तो ये खड़ा है भाई अभी के लिए अपने पास 2026 वाला टीवीएस जुपिटर 110 वाइट वाले कलर ऑप्शन के साथ। वेरिएंट ये रहने वाला है सेकंड बेस वेरिएंट। यहाँ पे अलॉय विथ ड्रम ब्रेक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। मल्टीपल वेरिएंट अभी के लिए शोरूम पे अवेलेबल है। वो खड़ा है टॉप ऑफ द लाइन वाला, ये खड़ा है आपका सेकंड टॉप वाला वेरिएंट है जिसमें कि बीटी कनेक्टिविटी भी आ जाता है विद अलॉय और ड्रम के साथ। तो एक क्विक वॉक अराउंड आगे चल के आप लोगों को ना वेरिएंट का भी मिल जाने वाला है। यहाँ पे क्या कुछ प्राइसिंग है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है, क्या कुछ सेटअप आपको ओवरऑल मिल जाता है इन सेकंड बेस वेरिएंट है, वो सब कुछ मेजरली आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। और अभी के लिए जुपिटर 125 वाला भी है। तो यहाँ पे भी ना जैसे कि होंडा पे रहता है एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125, तो यहाँ पे भी ये वाली जोड़ी अवेलेबल आपकी रहने वाली है। बने रहना भाई एंड तक के लिए। इस पर्टिकुलर स्कूटर से रिलेटेड ना काफ़ी सारी एसेसरीज मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। फ्लोर मैट के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, हेलमेट्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लस अपने अदर 2 चैनल के लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे भी और इस मेन चैनल पे भी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए जुपिटर 110 के काफ़ी सारे कंपैरिजन आने वाले हैं। इसको कंपेयर अपन करेंगे डेस्टिनी 110 के साथ भी और एक्टिवा 110 के साथ भी, जो कि इसके मेजर कंपटीशन हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है। वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वेरिएंट यहाँ पे इन टोटल आपको अवेलेबल रहने वाले हैं 4, टोटल 4 वेरिएंट में है। बेस्ट पार्ट इज के यहाँ पे डिस्क का भी ऑप्शन आप लोगों को अवेलेबल हो जाने वाला है। जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे स्टील रिम के साथ अलॉय मिल जाता है। देन उससे ऊपर वाला वेरिएंट अपना ये आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों को अलॉयज और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। बीटी कनेक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती। टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है ये खड़ा है, टॉप वेरिएंट ये रहा, जिसमें कि आपको डिस्क का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है ओनली इन टॉप एंड वेरिएंट। और ये जो कलर है ये भी शायद से यहाँ पे ना टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल रहने वाला है कुछ इस टाइप से। ये है यहाँ पे भाई डिस्क, जैसा कि आपको एंटॉर्क 125 पे भी ये खड़ा है जुपिटर 125, इसमें भी सेम यही डिस्क का साइज़ अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे किक भी अवेलेबल नहीं रहती। टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है, बट ये जो वॉल पे माउंटेड है इसमें तो भाई यहाँ पे किक है, तो किक ऊपर है, बट इन रियलिटी में आपको जुपिटर 110 के टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं रहने वाली। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे, ये भी इसका एक बेस्ट पार्ट हो जाता है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन के साथ लाइटिंग सेटअप तो देखो यहाँ पे कोई भी ऑन इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं रहने वाला। चाबी भी देख लेते हैं चलो, क्योंकि टीवीएस वाले भाई चाबी पे खासा ध्यान देते हैं। तो वही चाबी कुछ इस टाइप से है, बड़ा सा साइज़ ये हो जाता है। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा इग्निशन ऑन और ऑफ, और जो सीट है फ्यूल कैप है वो भी इसी से ओपन आपका होने वाला है। तो एक बार ये ऑफ, ये सीट भी और आपका फ्यूल भी ओपन हो चुका है। फ्यूल कैप ये आपका फ्रंट माउंटेड ही अवेलेबल रहने वाला है। यहाँ पे तो लाइट ऑन है, बट इग्निशन के साथ कोई भी लाइटिंग ऑन यहाँ पे नहीं रहने वाली। हेडलैम्प जो है ये आप लोगों को एलईडी में अवेलेबल हो जाता है। ये अपन इसी पर्टिकुलर वेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा एक वाइजर वाला लेआउट वाइट कलर के साथ, तो लुक बढ़िया आ ही रहा है। वाइट एवरग्रीन कलर हो जाता है। जब भी आपको कोई कलर समझ में ना आए तो भाई वाइट है ना प्रीफरेबल ऑप्शन रहता है, चाहे वो एक्टिवा हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे डेस्टिनी हो, या फिर कोई भी आपका बाइक स्कूटर विथ वाइट कलर रहता है। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट होल्डर है। ये एक मोस्ट अवॉर्डेड स्कूटर ऑफ इंडिया जुपिटर का एक यहाँ पे जेल वाला स्टिकर अभी के लिए आ रहा है। टीवीएस का क्रोम वाला घोड़ा आ जाता है, ये भी है। टीवीएस का लोगो आ जाएगा। पियानो ब्लैक का यूज़, इंडिकेटर हैलोजन में है। हेडलैम्प आपका एलईडी में मिलने वाला है। ये आ गया आपका फ्रंट मडगार्ड जो कि है इन फाइबर। देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे रहता है। आगे वाला टायर जो है सेम यही ग्रेडिंग आपको पीछे की भी मिलने वाली है। बेस्ट पार्ट इज आगे वाला टायर भी 12 इंच का है, पीछे वाला टायर भी 12 इंच का ही रहेगा। अलॉय कुछ इस टाइप से है। ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिल जाता है। 130 mm का ड्रम है विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस टाइप से 130 mm का ड्रम है। डिस्क वाला पार्ट आप लोग देख ही चुके हो। डिस्क का साइज़ ऑलमोस्ट है 200-220 mm के अराउंड पेट्रोल डिस्क, तो वो ओनली इन टॉप वेरिएंट ही अवेलेबल रहने वाला है। टायर ये है भाई टीवीएस का, ये रहा आपका पैटर्न टायर का कुछ इस टाइप से ये रहेगा। रियर व्यू मिरर वगैरह अपने सब रेगुलर कॉमन वाले ही रहने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप से आपका ये फ्रंट ओवरव्यू बनेगा। और ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है एंड ये वाला जो वेरिएंट है, यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड डीआरएल भी मिल जाता है, जिसके साथ बिना लुक को थोड़ा बहुत इनहेंस होगा। पार्किंग ब्रेक भी एक ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीट का साइज़ भैया नेक्स्ट लेवल बड़ा लंबा सीट आपको मिल जाता है, जो कि इस स्कूटर का एक बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे 110 सीसी कैटेगरी के बाद भी आपको जो 125 में सीट मिलती है ना, वही वाला सेटअप मिलता है। उसका रीज़न ये है कि जो 110 वाला जुपिटर है और 125 वाला जो जुपिटर है, इनमें जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर आपको सेम ही रहने वाला है। पियानो ब्लैक का यूज़ पीछे पे भी है। ग्रेबरेल जो है ये भी टीवीएस की मार्किंग आ जाएगी। देन ये रहा आपका टेल लैंप वाला लेआउट, कुछ इस टाइप से कनेक्टेड टाइप ही है। ये आ गया आपका नंबर प्लेट होल्डर या फिर टेल टाइड कह सकते हैं।
3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगा सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप। रियर में किक इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिलेगा। सेम टायर की ग्रेडिंग है जो कि आगे वाला भी था वही 90-90-12। पीछे का ड्रम भी सेम साइज़ का है एज फ्रंट 130 mm का ड्रम ये पीछे भी लाएगा। बाकी जो कवरिंग है वो ब्लैकआउट है। दोनों स्टैंड गाड़ी के साथ मिल जाते हैं। सीट की तरह ही जो फ्लोर बोर्ड है ये भी आपको ना काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का यहाँ पे मिल जाएगा। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे है ही आगे के साइड जो कि इग्निशन से ही अपना ये ओपन होने वाला है। A20 का स्टिकर है। फ्यूल टैंक की जो पोजीशन है ना, फ्यूल कैप तो ये रहा, फ्यूल टैंक की जो पोजीशन है वो फ्लोर बोर्ड के नीचे में ही रहने वाली है। रियर बॉडी मेटल में है, बढ़िया पार्ट ये भी हो जाएगा। जुपिटर की मार्किंग है। हालांकि ये वाला पैनल जो है आपका ये फाइबर में है और ये भी फाइबर में ही यहाँ पे ना ये रहने वाला है। तो कुछ इस टाइप से है। मेटल बॉडी में देखते हैं तो मेटल बॉडी सिर्फ आपका यही है, पीछे बॉडी और फ्रंट मड गार्ड, बस दैट इज़ इट। बाकी काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप ये बना देता है। अपोजिट साइड से भी देखेंगे। और अलॉयज़ देखते हैं। अलॉयज़ ये रहा भाई कुछ इस टाइप से। बेस वेरिएंट में आपको स्टील रिम मिलेगा। देन क्रोम वाला पैटर्न आपको शीट शील्ड पे ये ब्रश क्रोम में मिल जाएगा। जो जुपिटर की मार्किंग है ये भी भाई यहाँ पे क्रोम में ही आपका रहने वाली है। अब आ जाती बात है MID और स्विचेस सेटअप देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपन साइड प्रोफाइल वाली डिटेल पे। तो ये एनालॉग वाला सेटअप है। इसका स्टार्टअप देखते हैं पहले तो है भी या फिर नहीं। ओके नहीं, नो एनी स्टार्टअप यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल विजर में हॉर्न है। देन आगे यहाँ पे किल स्विच, आपका स्टार्टर ये आ जाता है। BT कनेक्टिविटी है नहीं। आपका एनालॉग वाला रेगुलर MID है। 120 तक स्पीडोमीटर पर मार्किंग है। ऑडोमीटर आ गया, इको मोड और पावर। ये आपका जो भी इंटरवल है जिस भी एक का कह सकते हैं इंटरवल में आप राइड कर रहे हो तो वो यहाँ पे चीज़ मेंशन रहेगी। ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स है। ये आ गया भाई आपका फ्यूल गेज, सिंबल सोबर अपना बढ़िया। इसके लिए कार्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज़ ये चीज़ ना कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है। अपर वेरिएंट्स में आपको चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल हो जाने वाला है। एक बार वहाँ पे देख लेते हैं। और एक कंपैरिजन भी मैं अभी शूट करने लगा हूँ इस पर्टिकुलर वेरिएंट का, दोनों का ही। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भाई यहाँ पे इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है और हज़ार्ड भी अवेलेबल यहाँ पे हो जाने वाला है। चार्जिंग भी अवेलेबल है। ये रहा। तो ये वाला वेरिएंट अगर आपको ड्रम ब्रेक चाहिए ना, ड्रम ब्रेक वेरिएंट चाहिए, और अगर आपको ये चीज़ें चाहिए जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं जैसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप हुआ, आपका चार्जिंग पोर्ट हुआ, तो ये वेरिएंट बढ़िया है, ले सकते हो। बाकी वेरिएंट में इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ड्रम ब्रेक विद अलॉय व्हील। प्राइसिंग आ रही है लगभग 96,750 ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सेसरीज़। और अगर सारी चीज़ें अपन लोग ऐड कर लेते हैं तो लगभग 1,02,000 रुपये का राउंड इसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग विथ एक्सेसरीज़। तो ये वाला सीन है। और अभी अप्रैल में वैसे भी प्राइसिंग इंक्रीज़ होनी है और ये वीडियो आप लोग उसके बाद ही देखोगे तो हल्का फुल्का लगभग 1,000-1,500 रुपये तक का आप डिफरेंस काउंट करके यहाँ पे चल सकते हो। तो ये तो हो गया अपनी ऑल डिटेल गाड़ी के बारे में डन। अब देखते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। सीट हाइट का यहाँ पे भाई कोई भी इशू नहीं होने वाला। 770 mm का 770 mm का टोटल यहाँ पे सीट हाइट रहने वाला है। सीट का जो लेंथ है, सीट का लेंथ है भाई यहाँ पे 756 mm लंबी आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है। व्हील बेस है 1275 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm का। 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे रहेगा। अब बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो भाई 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड ये आपका CVT ट्रांसमिशन के साथ इंजन रहने वाला है। 5.9 kW का पीक पावर है। लगभग इसको HP में कन्वर्ट करते हैं तो 7.91 HP का अराउंड ये आपका पीक पावर यहाँ पे रहने वाला है। 9.8 Nm का टोटल आपको टॉर्क है विथ आईगो असिस्ट के साथ, और विदाउट आईगो असिस्ट यहाँ पे रहेगा भाई आपका 9.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क। 2 वॉल्व ये इंजन अपना रहने वाला है। तो भाई ये हो गई अपनी इंजन वाली डिटेल भी डन। माइलेज वाली बात आती है तो माइलेज भाई यहाँ पे आप काउंट करके चल सकते हो। अराउंड 50-52 50-52 का माइलेज यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है तो लगभग आप 55 तक का भी यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि ऑटो स्टार्ट स्टॉप काफ़ी अच्छा चीज़ है, सेटअप ना हो जाता है। तो ये थी भाई अपनी ऑल डिटेल डन यहाँ पे जुपिटर 110 के सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में ऑल अबाउट ये डन हो जाता है। बहुत ही जल्दी ये वाला वेरिएंट का भी सेकंड टॉप का भी वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है। तो अब मिलता है कल रात को 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।